हेमराज राम, अब ये लड़ाई आखिर क्या वाकई संविधान खतरे में है? और नीतीश कुमार, वो तो एक सेकुलर नेता की छवि है ना उनकी। कई ऐसे मुद्दे आते हैं जहां वो भी अपनी इस छवि से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते नजर आते हैं। अभी वक्फ संशोधन बिल, क्या स्टैंड उनका है, कहां वो खड़े हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा। देखिए पूजा जी, आज का दिन जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस पर हम लोग चर्चा पर बैठे हैं। जब संविधान सभा में इस संविधान को रखा गया था, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान को जब संविधान सभा में रखा गया, इसको स्वीकार किया जा रहा था, उस पर बहस चल रही थी, तो सभी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो बाबा साहब को जब मौका मिला तो बाबा साहब उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने तो प्रशंसा की हमारी, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न लिख दिया जाए, अगर उसको संचालन करने वाला व्यक्ति बुरा होगा तो उस संविधान का प्रभाव भी बुरा हो जाएगा। यही कारण है कि लंबे अरसे तक कांग्रेस का शासन रहा इस देश में और बाबा साहेब को तो बराबर अपमान झेलना पड़ा कांग्रेस की वजह से, और कांग्रेसियों ने अपमान किया, ये पूरे देश दुनिया के लोग जानते हैं। और बाबा साहब के विचारों को दबा कर रखा गया। बाबा साहब की मूर्तियां, फोटो नहीं लगाई गई संसद भवन में। जब कांग्रेस का शासन खत्म होता है तब मूर्तियां लगाए, फोटो लगाया जाता है संसद भवन में। और ये कांग्रेस जो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, तो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को किसने दबा के रखा? मंडल कमीशन के आयोग के रिपोर्ट को किसने दबा के रखा? ये कब लागू हुआ? बीपी मंडल आयोग के रिपोर्ट को कब लागू किया? जब कांग्रेस का शासन खत्म हो गया। आज उनको संविधान खतरे में नजर आ रहा है। पॉइंट पे आइए जल्दी। तो हम सीधा मानते हैं कि भारत का संविधान हमारे लिए गीता, कुरान, बाइबिल की तरह पवित्र है और इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता है। ये भारत का संविधान पूरे दुनिया में एक अनोखा संविधान है, स्पष्ट संविधान है, बड़ा संविधान है, जो सबके हित की बात करता है, सबके हित के लिए काम करता है। ये हमें विविधता में एकता सिखाता है, ये हमें नया राज सिखाता है। और ऐसे संविधान के बारे में जो दुष्प्रचार लोग कर रहे हैं, आज 15 से 2015 के बाद से संविधान दिवस मनाया जाने का परंपरा शुरू हुआ। इससे पहले कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही, कभी संविधान दिवस की चर्चा नहीं की। ये 2015 में वाजपेयी जी की सरकार में ही शुरू किया होता है। क्या